नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख पा रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हैं आप, उर्दू से हिंदी। नीचे आप देख पा रहे हैं इंसान, इंसान की हिंदी होती है मनुष्य। क्या होगी? मनुष्य। जबकि आप इंसान से नीचे देख पा रहे हैं साबित, और साबित को हिंदी में प्रमाणित बोला जाता है। जबकि आप देख पा रहे हैं इस्तस्ना, और इस्तस्ना की हिंदी होती है अपवाद। क्या होती है? अपवाद। गुंजाइश, गुंजाइश को हिंदी में क्षमता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षमता। जबकि नीचे आप देख पाए मंजूर करना, मंजूर करना की हिंदी होती है पारित करना। नंबर 1 में देख पा रहे हैं आप इंसान, इंसान फितरतन आज़ाद है। अब हिंदी देखिए, इंसान यानी मनुष्य स्वाभाविक रूप से फितरतन, ठीक है, आज़ाद है, स्वतंत्र है। अब पूरा ट्रांसलेट यूं होगा, मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है। नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं यह आज़ादी उसके अफ़ालो हरकत से साबित होती है। यहाँ पे से का इजाफा है, इसलिए इसको कट करता हूँ। अब इसका ट्रांसलेट देखिए, यह स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता उसकी गतिविधियों से, मतलब अफ़ालो हरकत से भी प्रमाणित होती है, मतलब साबित होती है। उम्मीद करता हूँ दूसरे नंबर जुमला भी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए 3 नंबर में, अगरचे ज़माने कदीम में, अगरचे ज़माने कदीम में इस आज़ादी के समझने में बड़ी गलतियाँ हुई। हिंदी देखें, अगरचे मतलब ये यद्यपि पुराने समय में, ज़माने कदीम में इस स्वतंत्रता को, मतलब इस आज़ादी के समझने में बड़ी भूल हुई। अब पूरा ट्रांसलेट एक साथ पढ़ें। यद्यपि पुराने समय में इस स्वतंत्रता को समझने में बड़ी भूल हुई। नंबर 4 में देख पा रहे हैं, और इंसान की आज़ादी में इस्तस्ना की गुंजाइश रखी गई, मतलब ये कि और मनुष्य की स्वतंत्रता में, आज़ादी में अपवाद की गुंजाइश रखी गई। हालांकि इस्तस्ना गुंजाइश की असल हिंदी होती है क्षमता, लेकिन मैंने जो ट्रांसलेट किया है उसको एक मरतबा और देखें, और मनुष्य की स्वतंत्रता में अपवाद की गुंजाइश रखी गई। नंबर 5 में देख पा रहे, इसी ख्याल ने गुलामी की नापाक रस्म पैदा की, इसी विचार से प्रतंत्रता की अपवित्र रस्म का जन्म हुआ। नंबर 6 में देख पा रहे हैं, लेकिन जब इल्म की रोशनी तमाम जाहिलाना तारीकियों पर गालिब आ गई, लेकिन मतलब ये कि परंतु जब शिक्षा का प्रकाश, इल्म की रोशनी संपूर्ण अज्ञानता पर, यानी जाहिलाना, तमाम जाहिलाना संपूर्ण अज्ञानता पर छा गया, लेकिन जब इल्म की रोशनी तमाम जाहिलाना तारीकियों पर गालिब आ गई, परंतु जब शिक्षा का प्रकाश संपूर्ण अज्ञानता पर छा गया। 7 नंबर में देखें, आज़ाद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतों ने चिल्ड्रन एक्ट 1960 पर मबनी मुतअद्दिद कानून बनाए। हिंदी देखें, आज़ाद हिंदुस्तान में मतलब स्वाधीन भारत में अलग अलग राज्यों ने, मतलब मुख्तलिफ रियासतों ने बाल अधिनियम चिल्ड्रन एक्ट 1960 को आधार बनाकर, पर मबनी का तर्जमा आधार बनाकर अनेक कानून बनाए, मुतअद्दिद कानून बनाए। क्या? मुतअद्दिद कानून बनाए। 8 नंबर में देखिए, शीला बरसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को मुल्क भर में चिल्ड्रन एक्ट नाफिज करने की हिदायत की थी। अब हिंदी देखें इसका, शीला बरसे का तर्जमा होगा, शीला बरसे केस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार को, मरकजी हुकूमत को हिदायत की थी को पहले लिया है, निर्देश दिया था कि वह पूरे देश में, मुल्क भर में एक बाल अधिनियम बनाए, चिल्ड्रन एक्ट नाफिज करे। नंबर 9 में देख पाए जिसका इत्तलाक पूरे मुल्क में बच्चों पर मसावी तौर से हो सकता है। उर्दू में देख पा रहे हैं जिसका, जबकि हिंदी में जिसे देश भर में, ठीक है, देश भर में बच्चों के लिए समान रूप से लागू किया जा सके। मतलब ये कि इत्तलाक की हिंदी लागू लिया गया है यहाँ पे। तो अब देखें इसको, जिसका इत्तलाक पूरे मुल्क भर में बच्चों पर मसावी तौर से, मतलब सामान्य रूप से, मसावी तौर पर सामान्य रूप से लागू किया जा सके। नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं अदालत की हिदायत के बाद मरकजी हुकूमत ने 1986 में न्यायालय के निर्देश के बाद, मतलब अदालत की हिदायत के बाद, केंद्र सरकार ने 1986 में राजीव गांधी के तहत चिल्ड्रन जस्टिस एक्ट 1986 मंजूर किया। अब हिंदी देखें, राजीव गांधी के काल में, राजीव गांधी के तहत मतलब राजीव गांधी के काल में बाल न्याय अधिनियम 1986 को पारित किया गया। 12 नंबर में देखें, 9 उम्रों की उम्र 18 साल रखी गई। 9 उम्रों की उम्र 18 साल रखी गई। इसमें यहाँ इजाफा किया गया है, इसमें किशोरों की मतलब 9 उम्रों की आयु 18 वर्ष रखी गई। नंबर 13 में देखें आप, इसके तहत बच्चों के मुजरिमों के लिए इंसाफ की एक अलहदा फराहमी की गई थी। हिंदी देखें आप, इसके अंतर्गत बाल अपराधियों के लिए अलग से अलग का इस्तेमाल क्या है, अलग से न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। 14 नंबर में देखिए, इस कानून के मुताबिक नाबालिग मुजरिमों को जेलों में न भेजकर, हिंदी देखें, इस कानून के अंतर्गत बाल अपराधियों को, नाबालिग मुजरिमों को जेलों में न भेजकर अलहदा नजरबंद घरों और खुसूसी मकानात में रखने का इंतजाम किया गया था। हिंदी देखें, अलग से निगरानी गृह, नजरबंद, निगरानी गृह और विशेष गृह मतलब खुसूसी मकानात में रखने का प्रावधान किया गया था, इंतजाम किया गया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब से खूब शेयर करें। शुक्रिया।